हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। 17 फेब 2026 को आप सभी के क्लास 10 के मैथ्स के एग्जाम कंडक्ट होंगे और वो आपका पहला पेपर रहेगा। तो पहले पेपर में आपको इतनी तैयारी के साथ जाना है जिससे कि आप अपने रिटन एग्जामिनेशन में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स को सिक्योर कर सकें। आपके मैथ के सब्जेक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, जिसमें आज हम प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपनी तरफ से लाइक और शेयर कर लें। इसी के साथ अपने साथ कॉपी और पेन लेकर रेडी रहिए जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को राइट डाउन कर सकें और उनके सॉल्यूशंस को भी आप हमारे साथ लगा पाएं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहां पर आप देख सकते हो कि 2 प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं। हर एक प्लेयर्स के पास 5 कार्ड्स हैं और वो कार्ड्स आपके कोरस्पॉन्डिंग है और असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि 2 प्लेयर्स सेलेक्ट सीटेड फेसिंग ईच अदर रैंडमली चूजेस 5 कार्ड्स ईच, और वो रैंडमली अपने 5 कार्ड उन्होंने कार्ड पैक से निकाल लिए हैं। दे अरेंज देयर कार्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑन द कार्ड इज शोन बिलो। ठीक है, अब कार्ड्स में जो नंबर हैं वो तो नीचे दिए गए हैं, हमको तो वैसे पता है नहीं क्योंकि अभी तक उन्होंने पत्ता खोला नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द corresponding card is calculated such that the lower value is subtracted from the higher value। अब corresponding आपको कार्ड्स दिख रहे हैं आगे ना, एक के सामने एक रखा हुआ है, लोअर वैल्यू को आप हायर वैल्यू से माइनस कर लोगे। इन अ रैंडम गेम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिफरेंसेस इज 24। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो डिफरेंस हो वो 24 आपका आए। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखोगे तो रैंडम पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं जिसमें ये बताया नहीं जा सकता कि जो डिफरेंस आपका निकलेगा वो 24 ही होगा। तो इस कारण से हम कहेंगे ऑप्शन डी इज राइट, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विदाउट नोइंग द कार्ड्स चूजन बाई ईच प्लेयर। हमको तो ना कार्ड्स पता है कि कौन क्या चुन रहा है और ना ये पता है कि उस कार्ड्स में आपके नंबर क्या दिए गए हैं। तो आप कह सकते हो कि डेटा इनएप्रोप्रिएट है, इसीलिए ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप सभी से यही पूछा जा रहा है कि एट अ पार्टी देर इज वन लास्ट पिज्जा। अब जब आप पिज्जा देखते हो, आप जानते हो ना सर्कल में टाइप का होता है और उसको ट्रायंगुलर शेप में लगातार हम डिवाइड करे रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है। अब देर इज वन लास्ट पिज्जा स्लाइस, अच्छा उसका स्लाइस बचा है, एंड 2 पीपल हु वांटेड। पिज्जा आपने खा लिया, एक स्लाइस आपकी बची हुई है और 2 लोग यहाँ पर हैं अभी मौजूद, वो चाहते हैं कि वो स्लाइस उनको मिल जाए। टू डिसाइड हु गेट्स द लास्ट स्लाइस, अब ये पता लगाना है कि इनमें से ये लास्ट स्लाइस किसको मिलेगी, ए को मिलेगी कि बी को मिलेगी। टू फेयर 6 साइड डाइसेस आर रोल्ड। ठीक है, अब दो आप डाइस को लेते हो, उसको आप रोल करवाते हो। If the largest number in the roll is 136, Ananya would get the last slice। 245, Parneet would get 8। ठीक है, तो आपने नंबर्स डिसाइड कर लिए हैं। 3 नंबर अगर 1 3 6 आएंगे तो अनन्या को मिल जाएगा, अगर 2 4 5 आएंगे तो परनीत जो है ले लेगा। इन अ रैंडम रोल ऑफ डाइस who has a higher chance of getting the last pizza slice। तो सबसे पहले तो आप देख लो, जो आप इसमें देखोगे जो मैक्सिमम नंबर अगर आप इसमें k करते हो, ठीक है, और इसी में आप k-1 को माइनस करवाते हो और इनका जब आप स्क्वायर ले लेते हो, ठीक है, तो आपको 2k-1 दिखता है। अब यहाँ पर जो आपके डाइस हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब इसमें जो है हम वैल्यूज को रखते जाएंगे। 2k-1 की 2k-1 इस तरीके से आया है, ठीक है, तो जब ये वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू 1-1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें करोगे 2 2 4, 4 में से 1 गए, आपका ये 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 4 1, 2 इंटू 3-1 6 -1 ये 5 आया। यहाँ पर 2 इंटू 4-1 2 4 8 ये 7 आया। 2 इंटू 5-1 इज इक्वल टू 10, 10-1 ये 9 आ गया। और यहाँ पर 2 इंटू 6-1, ठीक है, तो ये 12 और ये 11 आया। अब यहाँ पर आप मैक्सिमम आउटकम्स देख पा रहे हैं कि नहीं। अब इसी में से बताना है कि किसको आपका कितने पिज्जा मिलेंगे।
सबसे पहले तो आप इसको जब सम करोगे तो कितना आएगा, 11 9 20, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 32 3 35 36। तो टोटल आउटकम्स जो आपको दिख रहे हैं सभी को प्लस करने पर हमको 36 आपका मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाओगे कि अगर आप अनन्या की तरफ जाओगे तो 1 5 11। ठीक है, अनन्या देखिए मैक्सिमम 136 था आपका, 136 था कि नहीं था, अगर हम आपको यहां पर दिखाएं 136 आपको दिख रहा है, और 136 में आपको क्या क्या मिल रहा है, 136 में। ठीक है, तो ये वन अनन्या को यहाँ पर नाम लिख देते हैं, 1 3 का आपका 5 आ गया, 6 का आपका 11 आया, 11 5 16 1 17 आ गया, और वहीं पर एक लड़का था परनीत। ठीक है, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो परनीत का आपका 3 आया, 3 के बाद 4 का 7 आया और 9 आया, तो 7 3 10 19। ठीक है, 19। परनीत को तो आपका सबसे ज्यादा मिल रहा है, परनीत को मिल रहा है कि नहीं, तो आप इसीलिए कहोगे परनीत हैज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग दैट लास्ट पिज्जा स्लाइस। कैसे आपने निकाला, मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि किस तरीके से मैक्सिमम नंबर और नंबर ऑफ आउटकम्स निकाला, उसके टोटल नंबर को हमने कर लिया, फिर हमको पता चल गया कि किस तरीके से किस बच्चे को उस लास्ट पिज्जा स्लाइस की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा दिखती हुई हमको नजर आती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इन अ मेडिकल सेंटर 780 रैंडमली सेलेक्टेड पीपल, अब टोटल नंबर ऑफ पीपल दे दिया है आपको 780, उसको लिख लीजिएगा, वर ऑब्जर्व टू फाइंड इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड द लाइक्लीहुड ऑफ अ गेटिंग अ हार्ट अटैक। ठीक है, एज और हार्ट अटैक देखा जा रहा है। The following result will be observed. Number of persons who have had a heart attack, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, जिनकी उम्र यंगर देन और इक्वल टू 55 है, या तो वो 55 के या फिर 55 से नीचे हैं, तो वो ऐसे नंबर्स आपके 29 हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी एज 55 से ऊपर है वो 75 है, और इनका टोटल नंबर 104 है। नंबर ऑफ पर्सन हु हैव नेवर हैड अ हार्ट अटैक, तो जिनकी एज 55 से नीचे है 401 है, जिनकी 55 से ऊपर है 275 है, और इनका टोटल नंबर कितना है 676 है। तो टोटल यंगर देन इक्वल और इक्वल टू 55 430 है, ओल्डर देन 55 के आपके टोटल 350, और टोटल वैसे 780 आपका निकल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बेस्ड ऑन दिस टेबल what is the probability that a randomly chosen person from the sample is younger than or equal to 55 years has had a heart attack। अब चलिए अगर आप देखोगे 55 के नीचे तो ये कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके 29 हैं, और टोटल कितने हैं आपके 780 हैं, तो आप इसको करके इसको निकाल लोगे जो भी आंसर आए। वहीं पर दूसरा देखोगे, looking at the data table, girl says if a person is randomly chosen, then the probability that the person have had a heart attack is about 12.5%. Is the statement true or false? ठीक है, अब उसने कहा है कि अगर हम रैंडमली ले लेते हैं तो आप बताइए कि उनका परसेंटेज 12.5 आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पर टोटल हार्ट अटैक के केसेस अगर आप देखोगे तो इस टेबल में दिया गया है 104 है, तो 104 का डिवाइड आप 780 से करिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर डिवाइड करके देखता हूँ दूसरे पेज पे। 100 ये आपका सेकंड वाला हम कर लेते हैं। ठीक है, 104 आपके टोटल हैं, 780 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो अगर हम 2 से देते हैं तो ये 5, ये 2, यहाँ से 2 दिया 3, 1 8 9 0, फिर 2 से इसको हम दिया 27 आएगा क्या ये कि 26 25 26 आ गया। ठीक है, इसको हमने किया, 1 आया, 1 9 18, 2 9 18, 1 5। ठीक है, और इसको अगर हम 1 मिनट मैं इससे मोबाइल से देके देखता हूँ, आप भी लगातार इसको देते जाइए देखते जाइए कि किस तरीके से इसका आपका आंसर आएगा। तो 104 डिवाइडेड बाई 780, चलिए तो यहाँ पर जो आपको आंसर आया 0.1, इसमें आपका 13 समथिंग 13% 33 समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये परसेंट आ रहा है।
इसको क्योंकि आप फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और हमको क्या दिया था 12 पॉइंट समथिंग दिया था, तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, 12.5 दिया था और हमारा आंसर 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो परसेंटेज उसने दिया है वो आपका काफी कम है। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब सीबीएसई आपसे जो एनसीईआरटी में दिए गए एग्जाम्पल्स हैं वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बल्कि अपने से क्वेश्चंस को बना बनाकर वो लगातार पूछ रही है। अब यहां पर आपने देखा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आपके सर्कल्स हैं, जैसे बुल साई के हम निशाना बनाते हैं उस प्रकार का टारगेट इसमें दिया गया है। अब ये जो ग्रे कलर देख रहे हो, ग्रे कलर ये शेडेड रीजन है, बाकी तो आपका कुछ नहीं है। तो देखिए बताना है कि शोन इन द फिगर इज अ स्क्वायर डार्ट बोर्ड विद सर्कुलर रिंग्स इनसाइड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ डार्ट थ्रोन एट अ रैंडम लैंड्स ऑन द शेडेड एरिया शोन योर स्टेप्स। सबसे पहले अगर आप स्क्वायर का एरिया देखोगे, ठीक है, तो 4 स्क्वायर करोगे तो आपका 16 आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 4 आएगा। यूनिट सिर्फ दिया है, सेंटीमीटर भी आप मान सकते हो। वहीं पर सर्कल, सर्कल का अगर आप रेडियस देखना चाहोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे तो ये 2 आपका आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल देखोगे, एरिया ऑफ सर्कल अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, हाँ 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब इसके साथ आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करिए, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करिए तो 16 माइनस 4 पाई आएगा, 16 माइनस आपका 4 पाई आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे पेज में लिख लेते हैं, 16 माइनस 4 पाई आया, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये एरिया ऑफ सर्कल है। अब प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है, तो 16 माइनस 4 पाई अपॉन 16, टोटल आउटकम्स तो आपका 16 था ना, यही आंसर हुआ, यही आपका ये आंसर है। तो इस तरीके से आपने क्या बताया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ डार्ट थ्रोन एट अ रैंडम लैंड्स ऑन द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी आपकी ये आ गई, ये आ गई है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसको आप 1 माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हो। तो सिंपल तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको स्टेप स्टेप वाइज जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसका ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 साइड फेयर डाई इज नंबर्ड 1 to 4. निखिल एंड प्रतीक आर प्लेइंग विथ सच अ डाई ईच, they roll their dice once at a same time. A player wins only if they get a number larger than other player. अब यहाँ पर 4 into 4 आप करोगे तो टोटल आपका 16 आएगा। अब यहाँ पर क्या बताना है, a player wins if they get a number larger than that the player. What is the probability of प्रतीक winning the game? अब प्रतीक की विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि वो 4 से ज्यादा है। अब ये कैसे हो सकता है, मतलब दूसरे से ज्यादा है, एक तो हो सकती है 2 1 हो सकती है, ठीक है, अगर आप 1 2 3 4 देखोगे ना, और एक क्या हो सकता है 3 2 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, और एक क्या हो सकती है 4 3 हो सकती है, 4 2 हो सकती है, और 4 1 हो सकती है, यही हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गई। तो 6 अपॉन 16 करिए, इसको डिवाइड करिए 2 से, 3 अपॉन 8 हो गए, यही आंसर आ गया। अरे भाई देखिए, अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, निखिल एंड प्रतीक आर प्लेइंग विथ सच अ डाई ईच, एक एक बार कहते हैं भाई, एक बार मेरा नंबर, एक बार मेरा नंबर, तो एक बंदा, एक इंसान 4 आपके चांस लेगा, दूसरा भी 4 चांस लेगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 का फैक्टोरियल हो जाएगी ना, तो आप कह सकते हो 4 into 4, टोटल 16 आपकी हो गई। दे रोल देयर डाइस वंस एट अ टाइम, वंस एट द सेम टाइम, अ प्लेयर विंस ओनली इफ दे गेट अ नंबर लार्जर देन द अदर प्लेयर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रतीक विनिंग द गेम, शो योर वर्क। तो आपने अपना वर्क बता दिया कि भैया टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी ये 16 आ रही थी, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बता देना है कि किस तरीके से प्रतीक की आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि विनिंग आउटकम्स फॉर प्रतीक इज 2 1
3132 4142 43, टोटल आपने नंबर किया तो आपको 6 आया, 6/16 कर लिया तो 3/8 जो है प्रतीक की विनिंग प्रोबेबिलिटी आ जाती है। समझ में आ गई बात। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई आपसे क्या पूछ सकता है। ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति, देखिए यहां पर दो लड़कियां हैं, कुड नॉट डिसाइड ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव द कार। ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव द कार इफ दे हैड वन कॉइन ईच एंड फ्लिप्ड देयर कॉइन्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स। ठीक है, तो दोनों जो है 3 टाइम्स उसको कर रही हैं। द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन। अब देखिए यहीं से शुरू है क्वेश्चन। इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, अगर उसको 2 हेड्स इन अ रो मिल जाता है, एक साथ आपके 2 हेड्स आ जाते हैं, शी वुड ड्राइव द कार। इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो शी वुड ड्राइव द कार। दूसरा, इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ टेल, यानी कि हेड आए उसके आगे या पीछे आपका टेल आ सकता है, तो वो लड़की यानी कि उन्नति जो है आपकी कार को ड्राइव करेगी। हु हैज मोर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 थे, ठीक है, तो 2 की पावर आप 3 करोगे तो ये आपका टोटल 8 आ जाएगा। अब यहां पर आपको विधि के बारे में भी बताना है और आपको उन्नति के बारे में बताना है कि किस तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी आपकी डिसाइड हो सकती है। तो अगर आप कंडीशंस को देखेंगे जिसमें 2 हेड्स इन अ रो आने वाला है, यानी कि H और H आने वाला है, तो क्या हो सकता है, HST हो सकता है, ट्रिपल H हो सकता है और THH हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं HHT हो सकता है, ठीक है, THH हो सकता है और इसी के साथ ठीक है आपका HST हो गया, TTH हो गया, THH हो गया और ट्रिपल H हो गया, THH हो गया, THH हो गया और आपका ट्रिपल H हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप ये प्रोबेबिलिटीज देख सकते हैं कि किस तरीके से जब आप कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, ये विधि। तो यहां पर हमने जो विधि की प्रोबेबिलिटी देखी वो 3/8 है, क्योंकि यहां पर जो भी कंडीशन से रिलेटेड हमको आउटकम्स मिल रहे थे उसके आधार पर हमने इसको कह दिया। अब बात करते हैं उन्नति की। तो उन्नति की देखिए प्रोबेबिलिटी आपकी टोटल 4 आ सकती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि आपका इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ टेल, तो आप हेड टेल हेड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हेड हेड टेल कर सकते हैं, टेल हेड हेड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर टेल टेल हेड कर सकते हैं, या फिर टेल टेल हेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 आ रही है। तो यहां पर इनका जो, एक मिनट, इनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 4/8 आएगी, 1/2 हो जाएगा। अब बताने कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आप ये बताओ 3/8 ज्यादा होता है कि 1/2 ज्यादा होता है, तो 1/2 होता है, यानी कि उन्नति की कार चलाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने आपको उन्नति का बता ही दिया कि किस तरीके से इनकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है डिसाइड। जब वो 3 टाइम्स, ठीक है, सिक्के को उछालेगी तो एक HTT आ सकता है, HTT आ सकता है, दूसरे नंबर पर HTH आ सकता है, तीसरे पर TST आ सकता है और चौथे पर आपका HST आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे और जो मैंने कहा है उसको आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि रोहन हैज अ बैग ऑफ मल्टीपल बॉल्स ईदर पिंक ग्रीन येलो। अब इनके पास पिंक है, ग्रीन है और येलो है। ही रैंडमली पिक्स अप वन बॉल। अब किसी को भी वो बैग से निकाल लेता है। हिज फ्रेंड फरीद प्रेडिक्टेड, अब उसका दोस्त प्रेडिक्ट कर रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहन पिकिंग अ पिंक बॉल इज डेफिनेटली 1/3 एज देयर आर 3 कलर्स। इज अ फरीद स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव अ वैलिड रीजन। अच्छा, किसी ने आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि उस थैले में, उस बैग में नंबर्स ऑफ इतनी बॉल्स हैं, बिल्कुल नहीं दिया गया है। हो सकता है कि वो 3 हो सकती हैं, हो सकता है वो 5 हो सकती हैं। अगर आप पिंक को 1 मान लें, इसको 5 मान लें, इसको 4 मान लें, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि भैया पिकिंग अ पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी,
तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 1/10 होगी, विच इज नॉट इक्वल टू द 1/3। तो आप कहोगे जो फरीद की प्रिडिक्शन है वो गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इसमें दिए नहीं गए हैं। अगर वो देते तो हम देख के करते, फिर भी देख कर करते ना, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ भैया इतनी ही बॉल निकलेंगी। किसी झोले में आपने देखा तो है नहीं कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि पिंक बॉल, ग्रीन बॉल, येलो बॉल इतनी हो सकती हैं। अभी तो मैं कुछ और नंबर्स ले सकता था, पिंक की जगह 5 ले लूँ, ग्रीन की जगह 2 ले लूँ, येलो की जगह कुछ और ले लूँ, तो फिर 1/10 की जगह कुछ और आ जाएगा। लेकिन इससे जो है फरीद का जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं कर रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रीवेश से रिलेटेड है। श्रीवेश वॉज टॉसिंग अ फेयर क्वाइन, ठीक है, क्वाइन में हेड होता है और आपका टेल होता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 2 होते हैं। और अगर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इक्वल आउटकम्स 1/2 1/2 होते हैं, जो कि 1/2 1/2 मिलाकर 1 बन जाते हैं। शोन बिलो देयर आर आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट 5 टॉसेस, उसी सिक्के से 5 बार आप टॉस करते हो, खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है। अब 5 बार जब करते हो तो आपको टेल 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 टेल, जब टीम इंडिया भी क्रिकेट खेल रही थी ना, कल ही देखिए हार गई हमारी टीम इंडिया ना, चौथा जो है T20 इनसे, न्यूजीलैंड से हार गई है। तो एक समय अभी आया था कि टीम इंडिया 20-21 बार टॉस हार गई थी, सोचिए। Is the probability of Shivis getting a head in the 6th toss higher than the probability of getting a tail? अब बता रहा है कि क्या अगला टेल ही आएगा। अब भाई ऐसा कौन कह सकता है? अगर 20 बार इंडिया हार गई है टॉस, तो सब कहेंगे नहीं नहीं अब की बार हार जाएगी। क्या कोई इसकी प्रोबेबिलिटी ले सकता है, गारंटी ले सकता है? नहीं ले सकता भाई। हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल आ जाए, दोनों में से आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझ बनानी रहेगी कि क्वेश्चंस आपके से क्या पूछ रहा है और वो क्या देना चाहता है। फेयर क्वाइन को अगर आप देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 आएगी, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कि ईच टॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस टॉसेस, तो नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज नॉट हाइयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अपना आंसर लिख देंगे और अपने मार्क्स को आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नो लिख दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अब यहाँ पर रूम 1 है, रूम 2 है, रूम 3 है। हमको यहाँ पर 3 कलर्स दिए गए हैं, ब्लैक है, ग्रे है और व्हाइट है, ओके। Shown below is a game with three spinners attached to 3 rooms. Each player is given a treasure which has to be kept in one of the rooms. All the spinners are rotated, and if any spinner land on the gray region, that room is opened. अगर ग्रे में आ जाता है तो वो रूम आपका खुल जाएगा। If the player kept his treasure in that room, he loses the treasure. If he kept in any other room, he wins the treasure. Zaira kept her treasure in the room which is least likely to be opened. In which room did she keep her treasure? तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर आपको सिंपल वे में दिखेगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए जो भी आपके इस तरीके से स्पिनर्स हैं उसमें नंबर ऑफ ग्रेस कलर्स कितने हैं और किसमें सबसे कम है, किसमें सबसे ज़्यादा है। तो जिसमें कम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि आपकी रूम फर्स्ट की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 3 है। रूम सेकंड में देखोगे तो 1 2 3 4 है, ठीक है। और इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका रूम नंबर 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, जायरा केप्ट हर ट्रेजर इन द रूम विच इज लीस्ट लाइकली टू बी ओपन, तो ये रूम नंबर 1 रहेगा, ठीक है, रूम नंबर 1 रहेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग अ रूम इज इक्वल टू ग्रे सेक्टर अपॉन टोटल सेक्टर, और ग्रे सेक्टर सबसे कम आपको किस में मिल रहे हैं, रूम नंबर 1 में मिल रहे हैं। तो इसलिए जायरा किस रूम नंबर को चूज करेगी, तो वह आपकी 1 को चूज करेगी, क्योंकि ग्रे सेक्टर की लीस्ट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है आपको रूम नंबर फर्स्ट के स्पिनर में देखने को मिल रही है। तो आप काफी आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ग्रे सेक्टर अपॉन टोटल सेक्टर। अब यहां पर आपको रूम नंबर 1 में सबसे कम आपके ग्रे सेक्टर हैं, इसीलिए जायरा रूम नंबर फर्स्ट की तरफ आपकी जाती हुई दिखेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट अ फेयर, कोई मेला लगा है, देयर इज अ गेम सच दैट इट हैज टू बैग्स, इनके पास दो बैग्स हैं। बैग फर्स्ट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड येलो कलर। अब यहां पर बैग फर्स्ट है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इनके पास येलो और कौन सा कलर है ये, रेड कलर है, ठीक है, क्यूब्स हैं। एंड बैग टू, अब यहां पर आपके पास बैग टू है, इनके पास रेड कलर है और ब्लू कलर है, इक्वल नंबर्स में आपको दिए गए हैं, ठीक है। रोहित हैज टू पिक अ क्यूब फ्रॉम ईच ऑफ द बैग्स, दोनों बैग में वो हाथ डालता है, क्यूब्स को निकालता है। इफ ही पिक्स अप एट लीस्ट वन रेड क्यूब ही गेट्स अ प्राइज, अगर किसी में दोनों बैग में अगर वो एक एक आपका रेड निकाल लेता है तो उसको प्राइज आपका मिल जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित गेटिंग अ प्राइज, लिस्ट ऑल आउटकम्स शोज योर वर्क, ठीक है। अब यहां पर आउटकम्स भी आपको बताना है कि क्या क्या आउटकम्स आपके निकल सकते हैं रोहित के उसमें हाथ डालने से और उस चीज को आपका निकालने से। तो ये भी आपका काफी सिंपल है। सबसे पहले आप इसको काफी अच्छे तरीके से इस डेटा को मैनेज आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आप बैग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो रेड कलर की तो उसको आप लिख सकते हो 1/2, और इसी तरीके से y की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो भी 1/2 आएगी बैग फर्स्ट की। इसी तरीके से बैग सेकंड में प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 दोनों कलर्स की आने वाली है, यानी कि चारों कलर्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 आपका आ जाएगा। रोहित पिक करता है वन क्यूब को दोनों ही बैग से, एक बार इसमें डालता है एक बार इसमें डालना है, और पहली बार में डाल के वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि उसको आपका रेड कलर ही मिले। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, यहां पर आपका B1 लिख देता हूं, यहां पर आपको मैं B2 लिख देता हूं, और इसी के साथ आप यहां पर कलर भी लिख लीजिए RR और YY, ठीक है, RR और YY। अब देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ कलर्स तो आपको दिख रहे हैं, इसी के साथ RB और RB आप लिख लीजिए, RB और RB लिख लीजिए। इतना आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यहां पर मैं आउटकम लिख देता हूं। अब ये हो सकता है RR हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है RB हो सकता है, ये क्या हो सकता है YR यानी कि येलो और रेड, और ये क्या हो सकता है येलो और ब्लू हो सकता है। तो आपको यह क्या क्या दिख रहे हैं, ये आपको आउटकम्स दिख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो सकती है। तो टोटल आउटकम्स आपके 4 हो गए, टोटल आउटकम्स आपके 4 हो गए, और यही आपको आंसर निकालना था, ठीक है। यहां पर ये भी आप कह सकते हो कि अगर जब आपको विनिंग आउटकम्स को आइडेंटिफाई करना है तो एक जैसे आर निकालना था, तो देखिए इनमें चार में से तीन में आपको आर दिए हैं यानी कि रेड कलर दिया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि विनिंग आउटकम आपका 3 है, विनिंग आउटकम आपका 3 है। तो आप कह सकते हो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो आप 3/4 की हो जाएगी, 3/4 की हो जाएगी। 4 आपके टोटल आउटकम्स है, और जिसमें रेड है, रेड इसमें भी है, रेड इसमें भी है, रेड इसमें भी है, बस इसमें रेड आपका नहीं है। तो इसलिए विनिंग आउटकम 3 है और टोटल आउटकम्स आपके 4 हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3/4 की आएगी। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिए क्या दिया गया है। शोन बिलो आर 2 स्पिनर्स, देखिए स्पिनर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएंगे, यानी कि 2 सर्कल्स आपको दिए गए हैं और यहाँ पर एरो बना हुआ है, ठीक है। स्पिनर 1 है, स्पिनर 2 है, आपने देख लिया। ये तो पूरा आपका व्हाइट कलर है, और इसको आपको सेक्शन में डिवाइड किया गया। टोटल आपके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें एक आपका ब्लू है, एक आपका ब्लैक है, बाकी 3 क्या है आपके व्हाइट हैं, ठीक है। स्पिनर 2 की बात कर रहा हूं। सेलेक्ट द पॉइंट्स ऑन द प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट बिलो दैट प्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर 1 लैंडिंग ऑन अ ब्लैक रीजन। अरे भाई इसमें कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती पहले वाले में, क्योंकि ये तो पूरा व्हाइट ही रीजन है। तो आप कहोगे भैया नो प्रोबेबिलिटी, क्या लिखोगे, नो प्रोबेबिलिटी, बिकॉज देयर इज नो एनी ब्लैक रीजन। अब ये ना कहते ना सर ये पॉइंट ब्लैक है, नहीं भाई, उसमें कहा वो तीर आने वाली, एरो आने वाली है, क्या नहीं आने वाली। दूसरा, इफ द प्रोबेबिलिटी, अच्छा तो पहले में आप क्या लिख दोगे, P लिख दोगे, ठीक है। P जो है एकदम इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं पाएगा। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर 2 लैंडिंग ऑन द व्हाइट रीजन, तो ये तो देखो लैंडिंग ऑन द व्हाइट रीजन, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/4 होगी।
3/4 को जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम आपकी निकलेगी, ठीक है, मैक्सिमम आपकी निकलेगी। तो आप कह सकते हो कि इसका जो आंसर आपको एस स्केल में दिखेगा, जिसको हम वेरी लाइकली कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी लाइकली आपका कहा करते हैं। तो एक का तो पी हो गया, इसका एस हो गया, एस यानी कि वेरी लाइकली। जी हाँ, हो सकता है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपकी सीबीएसई इस बार एग्जाम में पूछेगी। बोर्ड एग्जाम क्लासेस आपके साथ लगा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ लगातार बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।